तो हेलो, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल मेरे सभी भाइयों को। कैसे हैं सभी? ट्रेडिंग चल रही है मस्त, बढ़िया। जिंदगी चल रही है मस्त, बढ़िया। सब बढ़िया चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और नहीं चल रही है तो चलनी चाहिए जिंदगी बढ़िया। हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि जिंदगी बढ़िया है, बढ़िया थी, बढ़िया रहेगी, कभी बुरी मत बोलना। तो आज बात करते हैं कि लोग फेल क्यों होते हैं। 90% लोग इस दुनिया में एवरेज लाइफ जीते हैं। 90% लोग इस दुनिया में जो भी करना चाहते हैं वहाँ फेल होते हैं। 90% लोग चीज़ों से क्विट करते हैं। सिर्फ 10% लोग हैं जिन जो सक्सेसफुल, मतलब मैं सक्सेसफुल इस चीज़ को कहूँगा कि जो वो करना चाहता था जीवन में और वो कर पाया। जो मुकाम वो हासिल करना चाहता था वो मुकाम वो हासिल कर पाया, या जैसी ज़िंदगी वो जीना चाहता था वो वैसी ज़िंदगी जी पाया। तो क्या रीज़न है कि 90% लोग इस दुनिया में फेलियर हैं, या दे लिव एवरेज लाइफ, दे लिव द लाइफ व्हाट दे डोंट वांट टू लिव। वो ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो वो जीना ही नहीं चाहते हैं। इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका एक ही रीज़न है, गिव अप कर देना, डर जाना, जीवन में डर के जीना। एक नॉर्मल इंसान, एक आम इंसान बहुत सारे डरों से घिरा होता है, बहुत सारे डर में जीता है। वो गिव अप क्यों करता है? वो प्रेशर में आके गिव अप करता है। वो सिक्योरिटी में रहना चाहता है, उसका कोई हाथ पकड़ के रखे। वो एक ऐसा चूजा है जो अंडे के अंदर ही रहना चाहता है, अंडे से बाहर नहीं आना चाहता है। वो एक ऐसा चिड़िया का बच्चा है जो पेड़ पे ही रहना चाहता है। वो उड़ान भरना सीखना ही नहीं चाहता है, क्योंकि अगर उसको उड़ान भरना सीखना है तो उसको वो पेड़ की जो डाल है जिस पे वो बैठा है, जिस घोंसले में वो रहता है, उसको छोड़ना पड़ेगा। वो ये समझ ही नहीं पा रही कि वो छोड़ने से उसको कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना होगा, उसको प्रॉब्लम तो जाएगी। अभी तक कि उसकी माँ उसके लिए खाना लेके आ रही थी, पर अब अगर वो बाहर निकलता है तो वो एक उड़ान भरेगा, वो एक नई दुनिया देखेगा, वो उड़ना सीखेगा, वो अपने पसंद का खाना अपने मर्जी से खाना सीखेगा, अपने समय में खाना सीखेगा। एक चूजा अगर अंडे में रहता है और अंडे से बाहर आने ही नहीं चाहता है, उसको वहाँ कंफर्ट जोन, उसको एक वहाँ पर एक वार्म सिचुएशन मिली हुई है, एक अच्छी एक उसको हैबिट है उसी में रहने की, और वो सोच रहा है कि मैं बाहर दुनिया में जा रहा हूँ, ये कैसी दुनिया है, और वो डर रहा है आने में। बट वो जब तक वो आएगा नहीं तब तक उस दुनिया की खूबसूरती को कैसे देखेगा, उस जिंदगी को कैसे एक्सप्लोर करेगा कि जिंदगी में क्या है। तो हम भी उसी तरीके के हैं। हमको जो भी करना है उसके लिए हमको उस डगाल को, उस घोंसले को छोड़ना होगा, उस अंडे को छोड़ के बाहर आना होगा। लेकिन हम अपनी नौकरियों में, कुछ लोग सरकारी नौकरियों में, कुछ लोग प्राइवेट नौकरियों में, क्योंकि नौकरी बंधन है जहां आपको पता है कि यहाँ मुझे मेरा खाना तो मुझे मिल ही जाएगा। जैसे कि एक माँ एक चिड़िया के बच्चे को उसका खाना ला के देती ही है। आपको पता है कि मैं यहाँ रहूंगा तो कुछ हो ना हो मेरे पास सैलरी हर महीने के महीने आनी है जिससे मेरा घर चलना है। तो वो उस कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इस कंफर्ट जोन को छोड़ने से मुझे जीवन में क्या मिल सकता है, मैं जीवन में क्या पा सकता हूँ, वो उस चीज़ का नॉलेज उसको नहीं है। और लोग हार मान जाते हैं, लोग गिव अप कर जाते हैं इसी सिचुएशन को देखते हुए कि यार यहाँ बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, पता नहीं मुझे कुछ फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, फिलहाल तो मुझे बहुत स्ट्रगल्स दिख रहे हैं और बहुत डर लग रहा है। और इससे अच्छा है कि यार मैं जो है एक नौकरी पा लेता हूँ, ताकि मैं आखिरकार कम से कम एक सैलरी तो फिक्स हो जाएगी, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। यहाँ तो मुझे मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है, मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। इंसान अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके जीना चाहता है, फ्यूचर के बारे में एक सिक्योरिटी रख के जीना चाहता है कि मेरा फ्यूचर सेफ हो तो ही मैं जीवन जीऊँ, नहीं तो वो जीवन जीने से डरता है। अर्जुन भी यही करना चाहता था आखिरकार, जब रणभूमि में आया देख के। आपने अगर गीता पढ़ी होगी, अगर आपने महाभारत पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि अर्जुन ने भी जब युद्ध स्थल में, युद्ध भूमि में जब पूरी सेनाओं को देखा और उसने जब एज्यूम किया कि लड़ाई होगी तो क्या होने वाला है, कितने लोग मारे जाने वाले हैं, कितना खून बहने वाला है, अपने मारे जाएंगे, पराए मारे जाएंगे, लोगों के अपने मारे जाएंगे, कई घर उजड़ जाएंगे।
वो सोच के वो घबरा गया, डर गया और उसके हाथ कांपने लगे, धनुष उसके हाथों से छूटने लगा और उसने कृष्ण को बोला कि मैं लड़के करूंगा क्या है, तो सिर्फ बर्बादी है, इसके अलावा तो कुछ होना ही नहीं है। वो सारे के सारे अपने गोल्स भूल गया, सारे के सारे अपनी दुश्मनी, अपना बदला भूल गया, जो उसके वाइफ के साथ हुआ था, जो उसकी फैमिली के साथ गलत हुआ था, जिसके कारण वो युद्ध भूमि में पहुंचा, वो सब वो भूल गया। और वहां वो सारी चीजें देख के वो घबरा गया, डर गया और वो पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, पर कृष्ण भगवान थे वहां, उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया, उन्होंने उनको समझाया, उन्होंने उनको ज्ञान दिया, उन्होंने उनको एहसास दिलाया कि तुम यहाँ तक क्यों आए थे, तुम्हारा मोटिव क्या था लड़ने का, तुमने क्यों युद्ध स्टार्ट हुआ, क्यों यहाँ तक सब पहुंचे हो, क्या वो सब तुम भूल गए आज डर के। डर का पर्दा बहुत डेंजर चीज है। तो एक इंसान जब अपना गोल बनाता है, अपने सपने देखता है, वो सपनों पे डर का पर्दा चढ़ जाता है, उसको अपनी फैमिली दिखने लगती है, अपने बच्चे दिखने लगते हैं और वो लालच दिखने लगती है जो उसको बुला रही है, नौकरी के नाम की लालच, मंथली पेचेक पे पेचेक, सैलरी पे सैलरी आने का लालच, समाज में रहने का लालच। समाज में लोग बोलेंगे कि ये बेरोजगार है क्या, या ये कमाता नहीं है क्या, या ये क्या वेलागिरी करता है, या ये शेयर मार्केट करता है, तो क्या ये सटोरी है क्या, या कोई और भी पॉलिटिक्स है तो इनका बेटा तो फलाना जो है भटकता रहता है यहाँ से वहाँ, कुछ करता नहीं है, या क्रिकेटर है तो बोले पता नहीं क्या ही करता है, बस ग्राउंड में ले जाके बैट पकड़ के बैठ जाता है। और या इसी तरीके से मतलब हर एक फील्ड के लिए समाज के पास ताने हैं कि अरे तू बस, क्रिकेटर को भी बोलते ना कि तो बैट पकड़ता है और बस वहां जाके बैटिंग करता है और तो कुछ काम धंधा ही नहीं है उसको, कुछ फैमिली को देखना ही नहीं है, ना कमाने की टेंशन है, ना जवाबदारी है, ना खाना लाने की, बस ये जाता है बैट पकड़ता है बैटिंग करके आ जाता है। तो इस समाज के तानों के डर से इंसान गिव अप कर जाता है। ये सारे रीजंस मुझे दिखाई पड़ते हैं जिसके कारण लोग गिव अप कर जाते हैं और 90% लोग अपने घुटने टेक देते हैं इनके आगे और अपने सपनों को भूल जाते हैं। उनके सपनों के आगे डर का एक पर्दा चढ़ जाता है और फिर वापस से वो गुलामी की तरफ चले जाते हैं और जीवन खत्म हो जाता है और अंत में शायद उनको पछतावा होता है कि सबसे तो कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि जो समाज के बारे में वो डर रहे थे, जिस समाज के बारे में वो डर रहे थे, वो समाज चंद दिनों का मेहमान है, 4 दिन के लोग हैं। आसपास जिन लोगों से आप डर रहे हो वो हो सकता है वो कल रहे ही ना, हो सकता है कल वो मर जाए, एक दिन तो सबको मरना है, हो सकता है उनका कहीं ट्रांसफर हो जाए और दूसरी जगह चले जाए, हो सकता है कल आपको पहचाने भी नहीं कि आप कौन हो कौन नहीं थे, हो सकता है उनका कोई आप पे ध्यान ही ना हो, लेकिन आपका डर बोल रहा है कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, आपके रिश्तेदार क्या बोलेंगे, हो सकता है उनके घर में भी कोई आपदा आ पड़ी हो या आपदा या कोई प्रॉब्लम्स आ जाए जिसके कारण उनको उनका फोकस उनकी खुद की फैमिली में हो, बजाय कि आपके बोलने के कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। डरने की मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो लेकिन डर का कोई इलाज भी नहीं है। डर आप अपने अंदर से खुद से जो है अपने डर को आप मार सकते हो, आपके स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट से आप अपने डर को मार सकते हो। आपको निडर बनाने में कोई आपकी मदद नहीं करने वाला, सब सिर्फ आपको ज्ञान दे सकते हैं। मैं भी आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ, पर मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको अपने डर से लड़ना है तो कोई नहीं आने वाला, आपको वो खुद करना पड़ेगा। आप सोचिए आपने ये सपने क्यों देखे हैं, उन्हें कैसे पूरा करना है। मौत का डर है, किसी के जाने का डर है, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि ये सारे डरों का कोई महत्व नहीं है। जैसे कि कृष्ण भगवान ने बोला है कि जो होना है वो तो लिख चुका है, आपने जो कर्म कर दिए हैं उन कर्मों के रिजल्ट्स लिखे जा चुके हैं, वो तो होना ही होना है, उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मौत आनी है तो आएगी, कारण कुछ भी हो सकता है, आप कारण बदल सकते हो, मौत को नहीं बदल सकते। या कुछ अच्छा आपके जीवन में लिखा जा चुका है तो वो अच्छा भी आना ही है, उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। आप चाहे नौकरी करो चाहे ना करो, अगर आपके जीवन में लिखा है कि आपके जीवन में इतना पैसा आना है तो उतना पैसा, इतना खाना आपके नसीब में लिखा है तो वो आएगा ही, क्योंकि वो कर्म से लिखा जा चुका है। इसलिए कृष्ण भगवान ने बोला जो लिखा जा चुका है उसको आप बदल नहीं सकते। आप आज क्या बदल सकते हो, कल के होने वाले रिजल्ट्स जो आपके आज के कर्मों पे निर्धारित होंगे। कृष्ण भगवान ने ये भी कहा है गीता में कि हम हर पल एक नया फ्यूचर बना रहे होते हैं, क्योंकि हर प्रेजेंट में जो हम काम कर रहे हैं उससे हमारा फ्यूचर बन रहा है। उस कर्मों से ही हमारा हमारा फ्यूचर बन रहा है, उसी के बेस पे हमको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो अपने कर्म सही करो और डर के जीना, घुटने टेकना, डर के गलत झेलना, गलत को सपोर्ट करना, गलत के खिलाफ ना खड़ा होना, अपने सपनों को मार देना, मर मर के जीना, डर के आत्महत्या कर लेना, ये सब एक पाप की श्रेणी में आता है और ये गलत और खराब कर्मों में आता है। इससे आप फिर अपने फ्यूचर के कर्म, अपने कर्म के सबसे फ्यूचर का रिजल्ट्स बिगाड़ रहे हो।
तो जो हो चुका है उसके रिजल्ट्स तो आपको भोगने ही है, उससे डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। आज के समय में आप अच्छा जियो, दमदारी से जियो, फुल पावर और पोटेंशियल के साथ जियो। और इंसान के अंदर इतनी ताकत है कि वो जो करना चाहे, जैसा करना चाहे, अगर वो ठान ले, अगर वो मान ले, तो वो कर सकता है, वो करके रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो फेल नहीं होगा, पर फेल होना आपके इरादों से छोटा होना चाहिए, ना कि आपके इरादों से बड़ा। अगर आप 100 बार फेल होते हो, आप 1000 बार भी फेल होते हो, आप 10,000 बार भी फेल होते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता समाज क्या बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता फैमिली। आप अगर गलत नहीं हो, आपने अपने सपने देखे हैं, उनको पूरा करना चाहते हो, तो ये फेल होना आपके इरादों से छोटा होना चाहिए। आपके इरादे इनसे बड़े होने चाहिए कि फेल हुआ तो क्या हुआ, आज नहीं तो मैं कल जो है सफल जरूर होऊंगा। और अगर इस उम्मीद के साथ, इस डेडिकेशन के साथ आप जियोगे, तो आप जीवन में जरूर सफल होगे। बहुत समय देना पड़ता है जीवन में सफल होने के लिए, 5 साल, 10 साल, 3 साल, कितना भी आपको लग सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में या किसी भी फील्ड में हो, तो आपको वहाँ सफल होने के लिए टाइम देना पड़ेगा, और वो ही टाइम आपको दुनिया से अलग बनाएगा। आप बोलोगे बहुत कठिन है, इतना साल देना मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अगर वो आसान हो गया तो फिर सब कर लेंगे। टफ है इसलिए कम लोग कर पाते हैं। तो टफनेस को जियो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, सिक्योर्ड जोन से बाहर आओ, अनसर्टेनिटी में जियो। असली जीवन अनसर्टेनिटी में है, ना कि सर्टेनिटी में। अनसिक्योरिटी में है, ना कि सिक्योरिटी में। आपका जो मजेदार एक जीवन है, अध्यात्म ने भी ये बोल चुका है, साइंस ने भी ये कंफर्म किया है कि जो जीवन है वो तब तक ही अच्छा है जब तक आपको पता नहीं है कि आप कब मरने वाले हो। जिस दिन आपको पता चल गया कि आप कब मरने वाले हो, उस दिन आपका जीवन उस क्षण से ही खत्म हो जाएगा। अगर आपको बता दिया गया है कि आपकी डेट मौत की अगर बता दी गई है कि आप इस तारीख को मरोगे, कल मरोगे, 1 हफ्ते बाद मरोगे, 1 साल बाद मरोगे, तो आप उस दिन से ही मरना चालू कर दोगे। तो अनसर्टेनिटी में ही जीवन होता है। जीवन को सर्टेन बनाने की कोशिश मत करो, अंडे के अंदर बंद रहने की कोशिश मत करो, नेस्ट में रहने की, पेड़ के डाल से नीचे न उतरने की कोशिश में आप मत लगे रहो। आप बाहर आओ, आप मैदान में आओ, अनसर्टेनिटी में आओ, अनसिक्योर, जहां आपको कुछ ना दिख रहा हो, जहां आपको कुछ ना पता हो कि आगे क्या होने वाला है, जहां आपको ये ना पता हो कि कल क्या होने वाला है, जहां आपको ये ना पता हो कि अगले घंटे क्या होने वाला है, जहां आपको हमेशा ये लगे कि कल पता नहीं मैं कैसे खाऊंगा, कैसे नहीं खाऊंगा, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, जीवन चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरा परिवार मेरे साथ साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर इस तरीके से आप जियोगे तो यही जीवन एक प्रूवन वे माना गया है एक अच्छा जीवन जीने का। आप साइंस उठा के पढ़ो, आप अध्यात्म उठा के पढ़ो, बड़े से बड़े गुरुओं को पढ़ो, ओशो को पढ़ो, आचार्य प्रशांत जी जो आज बोलते हैं उनको सुनो। हर आदमी यही कहता है कि अनसर्टेनिटी, अनसिक्योरिटी, खतरों में जो जीवन जीता है वही जीवन सबसे अच्छा और सबसे सुंदर और सबसे प्यारा जीवन होता है। आप जी के देखो, मैंने जी के देखा है, उनकी बात मान के बहुत मजा आता है ऐसे जीवन जीने में। आपकी जो ग्रोथ होती है वो वही होती है, वो अनसिक्योरिटी और अनसिक्योरिटी में होती है। जब आप सिक्योरिटी में आते हो, जब चूजे बन जाते हो अंडे के अंदर, जब आप एक डगाल में बैठे रहने की कोशिश करते हो, तो वहां आपकी ग्रोथ रुक जाती है, उल्टे आपकी ग्रोथ माइनस में जाना चालू हो जाती है। आप एक कमजोर इंसान बनना चालू हो जाते हो, आप खुद से लड़ना चालू कर देते हो, आपका अंदर का एविल आपसे जीतना, आपका अंदर का राक्षस आपसे जीतना चालू कर देता है, आप पे भारी पड़ना चालू हो जाता है। और आपकी उस दिन जो है जीवन रिवर्स चलते चलते आप पता नहीं कौन सी एक गलत राह पकड़ लेते हो, जिसमें जो है कि आपके जीवन में फिर एक या तो निराशावाद जीवन हो जाता है, या एक बिना किसी गोल के बस एक अय्याशी में छोटी मोटी पार्टी करके, रात को सो के सुबह नौकरी पे जाके, संडेज को वीकेंड एंजॉय करके, और हो सकता है नशा करके, या सिर्फ फैमिली को संभाल, मतलब एक बहुत ही छोटे लेवल का जीवन आप जीने की स्थिति में रह जाते हो अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हो। तो मैं यही कहूंगा कि अगर स्टॉक मार्केट में आप हो तो ये एक बिजनेस है जहां कल का कुछ पता नहीं है, और यहाँ पर बहुत सारी अनसिक्योरिटी है, यहाँ पे बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, यहाँ बहुत खतरे हैं। ये एक नौकरी की तरह नहीं है कि हर महीने आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पर आप आपका ग्रोथ होगा, यहाँ आपका दिमाग का ग्रोथ होगा, यहाँ आपका शरीर का ग्रोथ होगा, यहाँ आप दुनिया से अलग बनोगे, लोगों से अलग बनोगे। तो लगे रहो। गिव अप करना चाहते हो तो गिव अप मत करो। प्रॉब्लम्स हर कहीं है, हर किसी के जीवन में है। प्रॉब्लम्स में इंसान ग्रो होता है। अगर आप मार्केट में अभी प्रॉब्लम में हो तो प्रॉब्लम में ही रहो। मत सोचो कि ये प्रॉब्लम कब जाएगी। जिस दिन प्रॉब्लम चली गई उस दिन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। इस प्रॉब्लम में ही आप ग्रो करोगे। टिके रहो, लगे रहो, एक ना एक दिन सीख जाओगे। यही प्रॉब्लम आपको एक समय आएगा जब यही प्रॉब्लम आपको
ऐसा लगेगा कि ये तो मजा है, ये तो आनंद है। एक समय था जब आपको ये प्रॉब्लम लग रही होगी, कठिन लग रहा होगा, खतरा लग रहा होगा, और आज आपको लगने लगेगा ये तो बहुत आसान है। और फिर आपको प्रॉब्लम्स में जीने की आदत हो जाएगी। फिर आप एक नई प्रॉब्लम अपने पास बुलाओगे, बोलोगे कि यार अब तो आसान हो गई, अब यहाँ मेरे लिए सिक्योर हो गया है, सर्टेन हो गया है, अब मुझे फिर कोई अनसर्टेनिटी चाहिए। फिर एक नया चैलेंज एक्सेप्ट करोगे और आपको इस चीज़ की हैबिट लग जाएगी, नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की, नई नई नए नए प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करने की, और प्रॉब्लम्स में ही हमेशा जीने की। और इसी तरीके से धीरे 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 इतने ऊपर चले जाओगे कि नीचे देखने वाला आदमी, डर डर के जीने वाला आदमी, अंडे में बंद रह के जीने वाला इंसान आपको दूर से जब देखेगा तो आपसे यही बोलेगा या मन में यही सोचेगा कि यार मैं ऐसा कैसे बन सकता हूँ। पर ऐसा बनने का रास्ता यही है, अनकन्वेंशनल वे में जाओ। दुनिया समाज ने आपको जो सिखाया है, जो पढ़ाया है, जो डराया है, जो जो जिस डर में आपको बड़ा किया है, उस डर से बाहर निकल के ही आप एक अलग जीवन, 10% का जीवन, बड़े लोगों का जीवन जी सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेंगे और ट्रेडिंग में ज़रूर सफल होंगे। और मैं ये वीडियो बनाते रहूँगा ताकि 1% इंसान भी अगर मेरे वीडियो से गिव अप करते करते अगर वो वापस ट्रैक पे आ जाता है तो कहीं ना कहीं कल वो मुझे याद करेगा और मुझे भी एक दुआ मिलेगी, और उस दुआ से और उस ज्ञान से मैं भी कहीं ना कहीं तरक्की करूँगा। तो इसीलिए मैं लोगों की फ्री में मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाता हूँ। और हफ्ते भर हम लोग जो है स्टॉक मार्केट के चार्ट्स पे, पोस्ट एनालिसिस पे वीडियोस बनाते हैं, एंड वीकेंड में हम लोग कुछ मोटिवेशनल या माइंडसेट वीडियो बनाते हैं। तो अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं और आपको इनसे कुछ हेल्प मिलती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर हफ्ते हर दिन हमारे वीडियोस आते हैं और आप भी सीखिए, आप भी एक अपने पसंद का जीवन अपने अपने उसमें लेके आइए, आप भी लोगों को सिखाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट, राम राम, शब्बा खैर, सत श्री अकाल।